नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बोहरा समुदाय ने शुक्रवार को मनाया ईद का त्योहार। अकीदतमंदों ने दी एक दूसरे को बधाई। शुक्रवार को चांद दिखा तो शनिवार को ईद मनाएगा मुस्लिम समुदाय। पटवारी से लेकर तहसीलदारों के हड़ताल पर जाने से कार्यालय में कामकाज हुआ ठप, तो दूसरी ओर लोगों को अपने कामों के लिए काटने पड़ रहे हैं चक्कर, नहीं हो रहा है कोई काम। अब खबरें विस्तार से। शिया दाऊदी बोहरा समाज के अकीदतमंदों ने शुक्रवार को ईद का पर्व मनाया। ईद के पर्व पर सूर्योदय के बाद ईद की नमाज मोयतपुरा मस्जिद में, फतेहपुरा स्थित बुरहानी मस्जिद, लुकमानी मस्जिद, सैफी हॉल, मोती मंगरी, दाऊद महल और नवरत्न कॉलोनी स्थित सैफी पार्क में अदा की गई। नमाज के बाद अकीदतमंद अपने अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों को परस्पर ईद की मुबारकबाद देते दिखाई दिए। ईद को लेकर समुदाय में विशेष उत्साह नजर आया। बोहरा बहुल क्षेत्र बोहरवाड़ी, चमनपुरा और खारोल कॉलोनी में ईद की नमाज के बाद घर घर में सेवैयां, मिठाइयां और एक दूसरे को मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा। समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज के बाद समाज और देश हित में दुआ की। समस्त मस्जिदों में ईद का मतलब समझाते हुए कहा गया कि जिस दिन गुनाहों से दूर रहा जाए वही दिन ईद का दिन होता है। राज्य सरकार एक और 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप शुरू करने जा रही है। उससे पहले पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार सहित अन्य जिम्मेदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकार पर दबाव पड़ सकता है। इसी सोच के साथ राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के सदस्य हड़ताल पर उतर गए हैं। इन सभी संघों के सदस्यों ने एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से कार्यालयों में कामकाज ठप हो गए हैं। इतना ही नहीं, जिला कलेक्ट्रेट सभागार में भी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सरकारी कामकाज पर असर डाल रही है। इन सभी की प्रमुख मांग वेतन विसंगति को दूर करने की है। इसके अलावा इन संघों ने राज्य सरकार को 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है। राज्य सरकार इनकी मांगों पर कब तक ध्यान देती है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि इससे पहले इन संघों ने सभी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने को लेकर हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब 24 अप्रैल से राहत कैंप शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। गत वर्ष हमारी स्ट्राइक चली थी राजस्व सेवा परिषद की, जिसमें तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी। हमारी एक लंबी हड़ताल के बाद में सरकार और माननीय श्रीमान गहलोत साहब के समक्ष हमारा समझौता हुआ था, जिसमें हमारे 7 सूत्रीय मांगों को उनके द्वारा माना गया था और जल्दी ही उनकी क्रियान्विति का आश्वासन दिया गया था। परंतु विगत 1 वर्ष तक उन मांगों पर आज दिनांक तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पटवारी, तहसीलदार और गिरदावर तीनों ही राजस्व के घटकों में भारी रोष व्याप्त था। जिसके चलते विगत 2 दिवस से राजस्थान प्रदेश भर के सभी पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर है और दिनांक 22 और 23 जो कि राजकीय अवकाश है, इन 2 दिनों में अगर और हमारी मांगों पर सरकार को सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो दिनांक 24 से होने वाले प्रशासन गांवों के संघ शिविर और महंगाई राहत शिविर, इन दोनों शिविरों में पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार तीनों ही घटक जो कि राजस्व सेवा परिषद के नाम से जाने जाते हैं, इन तीनों का ही पूर्ण रूप से कैंपों का बहिष्कार किया जाएगा। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को जयपुर में मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को किसान कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर का सम्मान किया गया। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सद्दाम हुसैन ने बताया कि जयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित 6 अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। हुसैन ने बताया कि उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को जिले के अति पिछड़े और दुर्गम क्षेत्र कोटड़ा में चलाए गए मिशन कोटड़ा के लिए सम्मानित किया गया। कलेक्टर मीणा ने कोटड़ा की भौगोलिक चुनौतियों को पार करते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से क्षेत्रवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करवाया है। इसके लिए शुक्रवार को किसान कांग्रेस द्वारा कलेक्टर मीणा का मेवाड़ी पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया गया। हुसैन ने बताया कि कलेक्टर मीणा को मिले इस सम्मान से शहरवासियों में खुशी की लहर है। इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। जयपुर में सिविल सेवा दिवस के दिन उदयपुर के लोकप्रिय जिला कलेक्टर आदरणीय ताराचंद मीणा साहब का एक्सीलेंस अवार्ड
सीएम साहब द्वारा मिशन कोटला के तहत दिए जाने पर आज किसान कांग्रेस की पूरी टीम ने जिला कलेक्टर परिसर में आदरणीय ताराचंद मीणा साहब का फूल मालाओं से मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया व साथ ही राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का आभार प्रकट किया कि उन्होंने टॉप 6 में उदयपुर के जिला कलेक्टर का चयन किया, जिन्होंने इससे पहले उदयपुर में जो भी आपदाएं आई हो, चाहे कन्हैया हत्याकांड के दौरान आई हो और एक G20 का एक अवसर मिला था उदयपुर को, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का नेशनल चिंतन शिविर आयोजित हुआ था, इन सभी में शानदार प्रबंधन करके उन्होंने बताया था कि वे एक बेहतरीन और लोकप्रिय और संवेदनशील जिला कलेक्टर हैं। तो हम सभी पुनः ताराचंद मीणा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का आभार प्रकट करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। यहाँ रंगीन त्योहार होते हैं, यहाँ रंगीन कपड़े होते हैं, यहाँ के हर मिजाज में अपने अलग ढंग होते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के कण कण में रंग ही रंग होते हैं। खमागड़ी, मैं हूँ रुचिका आपके साथ और आज हम आ गए हैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए टू द वेंका पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहां आपको मिलती है वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर संभाग के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में एक मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल परिसर में बने टॉयलेट को गंदा देखता है तो वह उसका फोटो खींचकर हॉस्पिटल परिसर में लगे स्कैनर कोड पर अपलोड कर देगा तो महज आधे घंटे में वह साफ हो जाएगा। और खास बात यह है कि शिकायतकर्ता अस्पताल मित्र कहलाएगा। खास बात यह है कि ऐसी मुहिम को शुरू करने वाला यह पहला हॉस्पिटल है। फिलहाल इसकी शुरुआत सुपर स्पेशलिटी विंग से की गई है और आगे 5 विभागों में भी जल्द इसकी शुरुआत होगी। शौचालय के समय और तय मानकों के अनुसार सफाई करने के लिए इस नई पहल को शुरू किया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि शौचालय को स्वच्छ रखना, जिससे कि अस्पताल में आने वाले रोगी और उनके परिजनों को स्वच्छ शौचालय मिल सके। RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि इस मुहिम को शुरू करने का मकसद अस्पताल में शौचालयों को स्वच्छ रखना है। इसके अलावा यहाँ आने वाले लोगों को भी बीमारियों से निजात मिलेगी। इस तरह की मुहिम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला RNT मेडिकल कॉलेज है। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही कोई भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल में आता है और उसे शौचालय गंदा दिखता है तो वह फोटो खींचकर शौचालय के बाहर लगे QR कोड को स्कैन कर उस पर शिकायत दर्ज कर सकता है। इसमें शौचालय गंदा मिलने की सूचना सामने आने के बाद वेंडर को सफाई के लिए ईमेल भेजा जाएगा और शिकायत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम में स्थापित रियल टाइम डैशबोर्ड पर भी अपडेट किया जाएगा। महत्वपूर्ण नवाचार किया है वो पूरे राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है। हमने सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में एक शौचालय और अन्य जगहों की साफ सफाई के लिए एक QR कोड लगाया है। हम इन सब स्थानों पर QR कोड लगे हुए हैं जो कि बहुत इजीली आपके स्मार्टफोन से स्कैन हो जाएंगे और हमारे जो सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम है, जो हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ पर हमने एक TV मॉनिटर लगाया है। उसके ऊपर वो कंप्लेन जिस किसी की भी है उसकी वो कंप्लेन वहाँ रजिस्टर हो जाएगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो कंप्लेन चाहे वो साफ सफाई के रूप में हो, राख रखाव के रूप में हो, तोड़ फोड़ के रूप में हो, उसको हम 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर उसको हम ठीक करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लोग होंगे जो हमको ये चीज़ बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को हम चिकित्सालय मित्र कह करके संबोधित करेंगे। उनको हम चिकित्सालय मित्र का ये अभियान मेरा चिकित्सालय मेरा गौरव इस नारे के तहत है, जिसमें
आने वाले लोग, उनके रोगी या उनके साथ में जो आते हैं, वो हमको ये चीज़ बताएंगे, कहीं हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको, और हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमारी इस अभियान में बहुत ज़्यादा सहायता और मजबूती मिलेगी। उदयपुर शहर के रावजी का हाटा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन का लोकार्पण शुक्रवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने किया। 24,55,000 की लागत से बने आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन का निर्माण नगर निगम की ओर से करवाया गया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया इन दिनों उदयपुर प्रवास पर हैं। कटारिया ने इससे पहले शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया था। इसी कड़ी में शुक्रवार को कटारिया आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंचे थे। निगम की ओर से बनाए गए आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन से स्थानीय लोगों को लाभ होगा। इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी कि इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने यहां पर सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया था। लोकार्पण समारोह से महापौर GS टाक, उप महापौर पारस सिंघवी सहित कई नेताओं ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का स्वागत किया। करीबन 25 लाख रुपए की लागत से इस सामुदायिक भवन और आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया है। मेरे वार्ड के अंदर कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है कि जहां पर कोई भी गरीब व्यक्ति चाहे तो वहां पर उसकी शोक सभा कर सके, कोई भी गरीब व्यक्ति चाहे तो वहां पर अपनी शादी के मेहमान आए तो रुकवा सके। ऐसा स्थान नहीं था। जब मैं चुनाव लड़ा था तब आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को मैंने निवेदन किया था कि भाई साहब यहाँ पर आवश्यकता है। महापौर जी ने मेरी विनती को स्वीकार कर आंगनवाड़ी के छोटे छोटे बच्चे जो एक 5x5 के कमरे में बैठते हैं, उनके दुख और पीड़ा को समझते हुए यह निर्माण कार्य हुआ है। और उसके लोकार्पणकर्ता माननीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया असम के राज्यपाल महामहिम पधारे, उनका मैं हृदय की असीम गहराइयों से समाज के सभी प्रमुख लोग, हमारे लोकेंद्र सिंह जी, अजय बना, तेज सिंह जी बांसी, हमारे राजेंद्र जी पानेरी, हमारे रमाकांत जी, दलपत जी जो हमारे राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं, सभी लोग यहाँ पर पधारे, हेमंत जी चौहान, उनका हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बोहरा समुदाय ने शुक्रवार को मनाया ईद का त्योहार। अकीदतमंदों ने दी एक दूसरे को बधाई। शुक्रवार को चांद दिखा तो शनिवार को ईद मनाएगा मुस्लिम समुदाय। पटवारी से लेकर तहसीलदारों के हड़ताल पर जाने से कार्यालय में कामकाज हुआ ठप, तो दूसरी ओर लोगों को अपने कामों के लिए काटने पड़ रहे हैं चक्कर, नहीं हो रहा है कोई काम। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।